आज की कहानी हमें ले जाती है दूर यूरोप के देश स्पेन में, एक ऐसे शहर की ओर जिसका नाम है सलामाका। ये शहर अपनी प्राचीन यूनिवर्सिटी, पुराने किले और पत्थरों से बनी गलियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन सब के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे वहाँ के लोग आज भी पूरी तरह स्वीकार करते हुए भी खुलकर बोलने से कतराते हैं। कहते हैं सलामाका के पुराने किले के पास एक कोने में जमीन के नीचे जाती हुई सीढ़ियां हैं। ऊपर से देखने पर यह बस एक छोटा सा दरवाजा लगता है, लेकिन जो भी उन सीढ़ियों के नीचे उतरा वो कभी वैसा वापस नहीं लौटा। इन सीढ़ियों के अंत में है सलामाका की गुफा। पुरानी कहानियां कहती हैं कि ये असल में एक चर्च की तहखाना जैसी जगह थी, लेकिन लोगों ने इसे एक और नाम दिया, शैतान का गुरुकुल। कहा तो ये भी जाता है कि रात होते ही इस गुफा में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। दीवारों पर जलती मशालें, हवा में अजीब सी सरसराहट और पत्थरों के बीच से आती फुसफुसाहट। जनश्रुति के अनुसार इस गुफा में एक गुप्त कक्षा लगती थी, जहाँ खुद शैतान जादू और काली विद्या का पाठ पढ़ाता था। कभी वो एक साधारण से चर्च के सेवक सक्रिस्तान के रूप में दिखता, तो कभी बस एक परछाई की तरह। हर 7 साल में 7 चुने हुए छात्र इस गुफा में बुलाए जाते हैं। 7 साल तक रात की अंधेरी घड़ियों में उन्हें सिखाई जाती थी काली जादू की विद्या, मृतकों से बात करने की कला और भविष्य की झलक देख पाने का हुनर, और इंसानी आत्मा को तोड़ने और मरोड़ने के तरीके। The shadows hold the truth, the light but a fleeting illusion. इन सब के बदले में उनसे मांगा जाता था कुछ बहुत ही कीमती, कुछ ऐसा जो जीवन से भी अधिक कीमती है, और वो थी एक डरावनी शर्त। कहते हैं जब 7 साल पूरे हो जाते तो गुफा के अंदर आखिरी रात एक विशेष सभा होती थी, गुरुदक्षिणा जैसी। मशालें तेज जलती थीं, दीवारों पर परछाइयाँ नाचती और हवा में अजीब सी ठंडक भर जाती। तब अंधेरे के बीच से शिक्षक की आवाज गूंजती, मेरी शिक्षा पूरी हुई, अब भुगतान का समय है। यह शर्त साफ थी, 7 में से एक छात्र को हमेशा के लिए उसी गुफा में रहना पड़ता था। वो शैतान का सेवक बन जाता और उसकी अंधेरी योजनाओं का हिस्सा, जबकि बाकी 6 छात्र दुनिया में वापस लौटने की आज़ादी पा जाते हैं। अब कौन रुकेगा और कौन जाएगा ये तय होता या तो किस्मत से या फिर शैतान की मर्जी से। कहा जाता है कि एक बार उसी गुफा में एक तेजस्वी और महत्वाकांक्षी शिष्य आया। तो कुछ कहानियों में उसको मार्कोस बुलाया जाता है, तो कुछ उसे मार्किस ऑफ विलियना के नाम से जानती हैं, पर नाम से ज़्यादा मायने रखती है उसकी कहानी। देखिए, वो आया तो था ज्ञान के लिए, रहस्यमयी शक्तियों के लिए, राज खोलने के लिए, और शायद थोड़ी सी दुनिया पर हुकूमत के सपने देखने के लिए भी। 7 साल तक उसने बड़े ध्यान से हर एक पाठ को सीखा, जादू, टोना, भविष्यवाणी, सब कुछ। जब आखिरी रात आई वो गुरुदक्षिणा वाली, तो उसे भी बाकी छात्रों के साथ गुफा में बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। दीवारों पर परछाइयाँ हिल रही थीं, मशालें टिमटिमा रही थीं, और हवा में बस एक ही सवाल लटका था, आज किसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक गुफा के अंधेरे हिस्से से आवाज आई, अब तुम सब जा सकते हो, पर तुम में से एक हमेशा के लिए यहीं रहेगा मेरे पास। कहते हैं उसी क्षण उस शिष्य ने, मार्कोस ने, एक चाल चली। उसे पता था कि शैतान को सबसे ज्यादा लालच किस चीज का है, इंसान की आत्मा का। उसने मन ही मन फैसला किया कि मैं अपना शरीर नहीं, कुछ और दूंगा। उसे जैसे ही भागने का मौका मिला, वो पूरी ताकत से गुफा की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। शैतान उसकी ओर झपटा, लेकिन अंधेरे में उसने जो पकड़ा वो उसका शरीर नहीं था, वो था उसकी परछाई।
कहानियाँ कहती हैं कि शिष्य किसी तरह गुफा से बाहर निकल आया, जिंदा, आज़ाद, पर जब उसने चांदनी में अपने पैरों के नीचे देखा तो वहाँ कोई परछाई नहीं थी। शैतान ने उसकी आत्मा तो नहीं, लेकिन उसकी परछाई हमेशा के लिए पकड़ ली थी, जैसे उस पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया गया हो। तब से लोग कहते हैं कि वो शिष्य जहाँ भी जाता, मार्कोस जहाँ भी जाता, लोग उसे धीरे धीरे समझने लगते कि उसमें कुछ तो असाधारण और डरावना है। एक इंसान जिसका कोई साया ना हो, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। देखिए, गुफा का रहस्य आज भी जिंदा है। आज भी सलामाका शहर में एक जगह है जिसे लोग कुएवा दे सलामाका के नाम से, यानी कि सलामाका की गुफा के नाम से जानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बस पुराने चर्च सान सेब्रियान की तहखाना थी जो सदियों पहले गिरा दी गई। लेकिन लोक कथाएं ये मानती हैं कि यहीं कभी वो गुप्त कक्षा लगती थी जहाँ रात के सन्नाटे में शैतान जादू के पाठ पढ़ाया करता था। आज इस जगह पर कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नाटकों का मंचन होता है और जो टूरिस्ट होते हैं वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन कहते हैं अगर आप वहाँ बहुत देर तक अकेले खड़े रहें तो आपको सीढ़ियों के नीचे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें वहाँ अंदर किसी का साया चलता दिखा, पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। शायद वो उसी चालाक शिष्य मार्कोस की परछाई है जो आज भी गुफा की दीवारों के बीच हमेशा के लिए कैद है। दोस्तों, अगर आपको स्पेन की ये रहस्यमयी दंत कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगली बार आप किस देश की कहानी सुनना चाहते हैं हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली जो कहानी है वो आपसे छूटने ना पाए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और अपने साये से दोस्ती बनाए रखिए, क्योंकि वो आपके साथ है जब तक आप सलामाका की गुफा तक नहीं पहुंच जाते हैं।